उर्मी जो है ना हाथ से मौका नहीं जाने देती। उर्मी चांस ढूंढने की कोशिश कर रही होती कि बस मुझे जो है ना जीजा जी के साथ अकेले में कोई ना कोई मौका मिले और मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊं। और ये अब गुंजन के दिल में इतनी ज़्यादा नफरत पैदा कर चुकी है, इसे गलती पे गलती करे जा रही है। इसका हक बनता था कि इसे कम से कम अपने हस्बैंड के बारे में सोचती, लेकिन जहाँ पर गुंजन को देखा जाए ना तो वो भी बड़ी मिस्टेक कर रही है। जब सासू माँ आपका पूरा का पूरा माहौल बना देती है कि भाई हम उर्मी को अब यहाँ से निकाल देंगे, तो फिर आप इतनी बड़ी मिस्टेक क्यों करती हैं। उर्मी की आंखों के अंदर आंसू आते हैं नाटक वाले, और गुंजन जो है उस आंसू के ऊपर यकीन कर लेती है और फिर उर्मी को जाने से रोक लेती है और ये अपने पाँव के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। अब ये दोनों गाड़ी के अंदर मौजूद होते हैं, किसी ऐसी जगह पर जाते हैं कि उर्मी जो होती है इसे नींद सी आ जाती है और ये जो वो रवि की बाहों में सो जाती है। जब रवि की बाहों में सोती है तो रवि की भी आंख लग सकती है। अब उर्मी की तो चाल होती है, उर्मी तो जानबूझकर सब कुछ कर रही होती है, लेकिन जब ऐसा का माहौल क्रिएट होता है ना तो इतने में पुलिस आ जाती है। पुलिस वाली औरत आती है और ये आकर जो वो इन दोनों को बाहर निकालती है और फिर इनसे जो वो पूछना शुरू कर देती है कि भाई ये क्या प्यार चल रहा है, ये क्या जो वो मोहब्बत की स्टोरी चल रही है। तो जीजा जी जो होता है इसे समझाने की कोशिश करता है रवि कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस उर्मी सो गई थी, इससे पता नहीं चला। लेकिन पुलिस इनको पकड़ कर लेकर चली जाती है। कहीं पर भी ऐसा माहौल पैदा हो रहा हो ना तो पुलिस अपने साथ लेकर जाती है। और रवि जो होता है ना ये लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि भाई मेरी भी जो बीवी है ये और है, ये मेरी बीवी नहीं है, या मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, आप लोग मेरा यकीन करें। तो पुलिस वाली जो इंस्पेक्टर होगी, जैसे एसएचओ होगी, ये फिर रवि के साथ बात करेगी, इससे बोलेगी कि आप ऐसा करें कि अपनी बेगम को जो वो यहाँ पर बुलाएं। रवि जो था ना ये माहौल को यहीं पर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। इसके दिमाग के अंदर ये बात थी कि भाई यहीं पर माहौल जो होगा ये ठंडा हो जाएगा और ये सब कुछ है वो गुंजन तक नहीं पहुंचेगा। पहले भी गुंजन हमारे ऊपर शक कर रही है और जब ये सारी बातें जो है वो सुनेगी, ये देखेगी तो और भी ज़्यादा जो माहौल ख़राब हो सकता है। लेकिन जब रवि के ऊपर प्रेशर आता है तो फिर डर और खौफ की वजह से जैसे फिर मजबूरी में गुंजन को कॉल कर देते हैं। अब जब गुंजन को कॉल करता है ना तो गुंजन आगे से कॉल उठाती है तो रवि बड़ा परेशान होता है। गुंजन जब परेशान रवि की आवाज़ सुनती है तो उससे कहती क्या हुआ, आप इतने परेशान उदास क्यों लग रहे हैं। तो आगे से जो रवि होते हैं बताना शुरू कर देते और कहते हैं कि बहुत बड़ी जो परेशानी में फंस चुका हूँ, मुझे पुलिस वाले जो होंगे ना तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप यहाँ पर नहीं आएंगे। तो यहाँ से जो है ना गुंजन के हाथ में रस्म होती है, वो भी प्लेट जो होती है नीचे गिर जाती है। वो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है और उसे शक उसके दिमाग के अंदर था और जब ये माहौल सारा देखेगी तो उसका जो शक होगा ये मजीद बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस मामले पे पता लग जाएगा कि भाई ये सब कुछ जो वो फिर उर्मी की वजह से हुआ है। तो फिर गुंजन जो होगी ये रवि से आराम से पूछेगी तो रवि जो होगा ये सारी की सारी कहानी बता देगा। अगर नहीं भी बताता ना तो ये गुंजन को बोलेगा कि आप यहाँ पर आएंगे और आकर जो आकर माहौल खुद ही देख लेना। अब गुंजन यहाँ से भागेगी और ये पहुँच जाएगी जहाँ पर रवि और उर्मी वाले मौजूद होंगे। जब ये एसएचओ के पास जाएगी या उस लड़की के पास जाएगी, पुलिस वाले के पास, उसे जब वो बात तो उसके साथ करना शुरू कर देगी कि मेरे हस्बैंड को या मेरे मियों को आप लोगों ने क्यों पकड़ा हुआ है। तो फिर बताना शुरू कर देगी कि भाई ये इस लड़की को उर्मी को जो वो अपनी बाहों में लेकर बैठा हुआ था, ये क्या माहौल है। तो फिर जब ये बातें गुंजन सुनेगी तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं उसे जो है ना कितना बुरा फील होगा कि यार मेरा जो हस्बैंड है इस हद तक भी जा सकता है, इसे सब कुछ नहीं करना चाहिए था। तो गुंजन की सही तरीके से इंसल्ट होगी कि भाई आप अपने हस्बैंड के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, अपने हस्बैंड के ऊपर तवज्जो दें। अगर आप देर करेंगे तो इसमें जो वो आपको ही नुकसान हो सकता है। गुंजन बड़ी मिस्टेक करती है, ये बात तो हकीकत है। ये उर्मी का लिहाज कर लेती है। अगर यहाँ पर जो ना ये एक प्लान बनाया कि ये रॉकी के साथ रब्ता करे और रॉकी को ही इस घर के अंदर जो वो रखें। जब रॉकी इस घर के अंदर जो वो रहेगा ना तो इस तरह से माहौल जो होता है ना ये फिर जो उर्मी की सोच होगी ये रॉकी की तरफ जाएगी और ये रवि के बारे में किसी किस्म की कोई भी सोच नहीं रखेगी। इस तरह से माहौल ठीक बन सकता है। लेकिन उर्मी कभी भी रॉकी को अपने घर में जो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये कोई ना कोई तमाशा या ड्रामा खड़ा करने की जरूर कोशिश करेगी। ये क्या किसी जगह पर घूमने के लिए जा रहे थे जो इनके साथ इस तरह का वाकया पेश आए। अब तो ये सब कुछ जो ना जब गुंजन इनको अपने साथ अपने घर में लेकर जाएगी तो उस वक्त ही इन सारी चीज़ों का पता चलेगा। अगर सास को इस बात का दोबारा से पता चलता है तो सास जो होगी ना ये गुंजन के ऊपर दोबारा से गुस्सा करेगी। इससे बोलेगी कि भाई जो चीज़ मैं आपको कहती हूँ आप इस बात को एक्सेप्ट करें और जल्दी से जो ना निकाल दें इस लड़की को, इसके ऊपर तरस ना खाएं। अगर आपने तरस खाया तो इसमें आपको नुकसान ही होगा, फ़ायदा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है कि गुंजन क्या करती है
ये सब कुछ होने के बावजूद भी क्या ये बर्दाश्त करेगी?